बहुत से पेरेंट्स आते हैं छोटे बच्चों को लेके कि जी पेशाब बेड पे कर देता है रात के वक्त। परेशान होते हैं, परेशान होना भी चाहिए, लेकिन इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 5 साल तक तो इस चीज़ के बारे में सोचने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये जब 5 साल से बड़ी हो गई है और स्टिल यही कंप्लेन है कि रात को सोते हुए बच्चा जौन सा है वो बेड को गीला कर रहा है, पेशाब कर रहा है, तंग हो रहा है, आपके लिए भी मुश्किल क्रिएट हो रही है और बच्चे की भी नींद ख़राब हो रही है, तो फिर आपने अपने डॉक्टर से रजू करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत से पेरेंट्स आते हैं छोटे बच्चों को लेके कि जी पेशाब बेड पे कर देता है रात के वक्त। परेशान होते हैं, परेशान होना भी चाहिए, लेकिन इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 5 साल तक तो इस चीज़ के बारे में सोचने की आपको ज़रूरत भी नहीं है कि बच्चा जौन सा है वो बेड पे पेशाब कर देता है। अगर ये जब 5 साल से बड़ी हो गई है और स्टिल यही कंप्लेन है कि रात को सोते हुए बच्चा जौन सा है वो बेड को गीला कर रहा है, पेशाब कर रहा है, तंग हो रहा है, आपके लिए भी मुश्किल क्रिएट हो रही है और बच्चे की भी नींद ख़राब हो रही है, तो फिर आपने अपने डॉक्टर से रजू करना है। उसमें डॉक्टर तक जाने से पहले घर पे आप क्या कर सकते हैं वो ये है कि शाम 5-6 बजे के बाद वाटर इनटेक जौन सा है वो कम कर दें। प्यास लगे तो बच्चा पानी पिए, अदरवाइज पानी, दूध, चाय, कोल्ड ड्रिंक रिस्ट्रेन कर दें, कम कर दें। रात को अब आपको आइडिया है कि बच्चे ने सोना है और 11 बजे जौन सा इसने 11-12 बजे के दरमियान पेशाब करके बिस्तर गीला कर देना है। तो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि एक रूटीन बना लें और अब आपको आइडिया है कि इस टाइम पीरियड के अंदर बच्चा ना पेशाब करने वाला है, तो उसको नींद से उठाएं, वॉशरूम लेके जाएं, पेशाब करवाएं और उसके बाद दोबारा सुला दें। ये मुश्किल मरहला तो है थोड़ा पेरेंट्स के लिए, लेकिन ये एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए। स्टिल अगर इससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो कुछ वेट अलार्म्स अवेलेबल होते हैं जो कि पाकिस्तान में तो ढूंढने थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन इंटरनेशनली अवेलेबल हैं। अगर वो आप कहीं से भी सोर्स कर सकें, ले सकें, वो बच्चे के पैम्पर के साथ अटैच हो जाते हैं या उसके ट्राउज़र के साथ अटैच हो जाते हैं, और जैसे ही वो वेट सिचुएशन को चेक करते हैं, देखते हैं कि पेशाब लीक होने लगा है, तो वो अलार्म बज जाता है और बच्चा खुद ब खुद उठ के बैठ जाता है। डॉक्टर के पास आने से पहले आपने ये सारे इकदाम कर लिए हैं, बेहतरी फिर भी नहीं आ रही, तो फिर इसमें यह बेहतर है कि आप अपने करीबी किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलें जो कि बच्चे के कुछ टेस्ट करवाएगा, देखेगा कि इशू क्या है। क्या ये इशू है कि कोई इन्फेक्शन चल रहा है जिसकी वजह से बच्चा जौन सा है वो पेशाब का कंट्रोल नहीं ले पा रहा, या कुछ उसकी खाने पीने की हैबिट्स इस तरह की हैं कि जिसकी वजह से रात में वो ज़्यादा पेशाब प्रोड्यूस कर रहा है, या खुदा ना खास्ता कोई हार्मोनल इशू है। तो इन चीज़ों के लिए मुख्तलिफ वो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएगा, जिसके अंदर वो इस तशखीस तक पहुंच पाएगा कि इशू क्या है और उसको लेके फिर किस तरह इस मसले को रिजॉल्व किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जौन से हैं, जब वो टेस्टों के बाद दवाई एडवाइस करवा के जाते हैं तो 1 या 2 दिन के बाद ही वापस आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब इससे तो कोई भी बेहतरी नहीं आई, बच्चे की सिचुएशन वैसे की वैसे है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अद्वियात हैं ये काम करने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो डॉक्टर आपको फॉलो अप रूटीन बताए उसको फॉलो करना है। अगर वो हफ्ते बाद बुला रहा है तो हफ्ते बाद काइंडली आएँ, हफ्ता दवाई दें, सब्र करें, जो हिदायत दी गई हैं उनको फॉलो करें। हाँ, अगर उस ट्रीटमेंट के दौरान कोई खुदा ना खास्ता मसला पैदा होता है या सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है या दवाई की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो बेशक रुजू करें, बेशक आएँ, बेशक मिलें, हिदायत में तब्दीली करवाएं। लेकिन अगर सारा कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा है तो एटलीस्ट उतना वेट ज़रूर करें जो डॉक्टर ने आपको बताया, क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि दवाई लिखी और अगले दिन से बेहतरी आनी शुरू होगी। चीज़ों को बेहतर होने में, इम्प्रूव होने में 5-7 दिन कम अज़ कम लगते हैं। फिर इस तरह होता है कि सम टाइम दवाई दी जाती है, उससे बेहतरी आती है, फिर दवाई को हम टेपर ऑफ करते हैं, इम्प्रूवमेंट रहती है, और 3-4 माह बाद पेशेंट दोबारा इसी चीज़ के साथ प्रेजेंट कर जाता है, और पेरेंट्स जौन से हैं वो फिर इसी परेशानी में आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई दी थी, बेहतर हुआ था, अब बंद की है तो फिर हम ज़ीरो पे खड़े हैं। तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जौन सी हैं हिट एंड ट्रायल के ऊपर चलती हैं, इनमें इम्प्रूवमेंट आती रहती है, कोई ना कोई नीचे चीज़ सम टाइम ट्रिगर कर जाती है 2 माह बाद, 3 माह बाद, कि जिसकी वजह से दोबारा इस मसले में पेशेंट मुब्तला हो जाता है। तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने मॉलेज के साथ एक रूटीन फॉलोअप में रहें, जब जब वो आपको बुलाएं आते रहें, और
स्किप मत करें अपने फॉलोअप को। होता ये है कि आपको बुलाया जाता है कि बेशक कोई मसला नहीं भी है तो फिर भी आपने 1 माह बाद आके चेकअप करवाना है। पेशेंट आता नहीं है या आ नहीं पाता और कहता है जी कि उनका मसला नहीं था तो हमने कहा आने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसके अंदर यही कुछ देखना होता है कि बेस के अंदर तो कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं बन रही कि जो कल को सर उठा ले और ये मसला दोबारा जन्म ले ले। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक होम मैसेज इसके अंदर यही है बेड वेटिंग बच्चों में कि पहले तो अगर बच्चा 5 साल से कम का है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पेशाब का कंट्रोल आता है वो 5 से 7 साल के दौरान आता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, शाम के वक्त पानी का कम करना, चाय या कोल्ड ड्रिंक्स बंद करना, और बच्चे को जब आपको पता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान ये उठ के पेशाब करता है, उस टाइम पीरियड के दौरान उठा के पेशाब करवाना, इन चीज़ों को अपनाएं। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर इनसे भी बेहतरी नहीं आ रही तो फिर अपने यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि वो इस चीज़ का पता लगा सके कि मर्ज़ की जड़ क्या है, उसकी तशख़ीस कर सके और प्रॉपर इलाज कर सके। अगर आपके बच्चे इस चीज़ में मुब्तला हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।